अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मैप अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हमें पता है कि बुक रीडिंग के साथ साथ इंसान का जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए आज हम देखेंगे वर्ल्ड मैप। तो इसके लिए हमने इसको एक पेज के ऊपर ड्रा कर लिया है ताकि इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी डायरेक्शनल लाइंस। राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ एंड नीचे डाउनवर्ड साइड पे साउथ है। तो इस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है ये पूरा का पूरा मैप ड्रा किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो हमें पता है कि दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं। तो 7 बर्रे आज़म कौन कौन से हैं? सबसे पहले और सबसे बड़ा जो बर्रे आज़म है वो बर्रे आज़म एशिया है। तो ये यहाँ पे सिचुएटेड है। बर्रे आज़म एशिया इधर है और इसके साथ में बिल्कुल यहाँ पे यूरोप है। यूरोप जो है एशिया के बिल्कुल साथ है इस तरह से। और उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। 3rd नंबर पे आ जाता है लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका। फिर है साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ साइड पे सिचुएटेड है। उसके बाद आ जाता है अंटार्कटिका। ये सब बड़े आज़म के नीचे बिल्कुल साउथ साइड के ऊपर अंटार्कटिका है। और इसकी एक साइड जो है ये ऊपर से भी इस तरह आ रही है। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है वो गोल है, इस वजह से। और ये अफ्रीका आ गया यूरोप के बिल्कुल नीचे, अफ्रीका। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ये बिल्कुल साइड पे करके एक बिल्कुल साइड पे है और ये एशिया के नीचे साउथ साइड पे है। और इसको इस पूरे एरिया को ओशिनिया भी कहा जाता है। और इसके बाद अब हम देखेंगे 5 ओशंस कौन कौन से हैं दुनिया में। जो है 5 ओशंस हैं। सबसे पहला आ जाता है पैसिफिक ओशन। ये सारा पैसिफिक ओशन है। तो इसका जो ऊपर है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहलाएगा, नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशन, और ये सारा का सारा पैसिफिक ओशन है। ये वेस्ट साइड के ऊपर है। और इसी तरह से यही वाला ओशन जो है ये ईस्ट साइड के ऊपर भी है। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है वो गोल है। उसको अगर हम पेज को राउंड कर लेंगे तो इस साइड पे भी पैसिफिक ओशन है, इस साइड पे भी। फिर आ जाता है अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरम्यान में, और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरम्यान में एस शेप में ये अटलांटिक ओशन है। इसकी शेप जो है ये एस है, आप इसको देख सकते हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दरम्यान में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरम्यान में साउथ अटलांटिक ओशन है। और इसके बाद आ जाता है सदर्न ओशन। ये अंटार्कटिका के ऊपर ये सारा सदर्न ओशन है और इसको सदर्न ओशन भी कहते हैं और अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है ये इंडिया के ये एशिया स्टेट है, फिर इंडिया है, इंडिया के साथ नीचे ये सारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के बाद हमारे पास आ जाता है आर्कटिक ओशन। ये ऊपर यूरोप के और एशिया के ऊपर ये सारा जो है ये आर्कटिक ओशन है। ओके, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन। ये सारे 5 ओशंस हो गए। ओके, इसके बाद हम देखते हैं बरे आज़म को डिटेल से। एशिया जो है, एशिया ये यूरोप के साथ किस तरह से कनेक्टेड है? यूरोप में ये रशिया स्टेट है, काफ़ी बड़ी स्टेट है रशिया। और ये रशिया जो है यहाँ पे इसके बाद आ जाती है यूरल माउंटेन्स हैं यहाँ पे रशिया के अंदर। तो ये यूरल माउंटेन्स के ज़रिए से एशिया और यूरोप आपस में कनेक्टेड है। और इस यूरल माउंटेन्स की वजह से ना इसको एक और नेम दिया गया था, वो था यूरेशिया। इसको दोनों बरे आज़म को एक ही कंसीडर किया जाता था, यूरेशिया, जबकि ये अलग से इसको 2 अलग अलग बरे आज़म कंसीडर किया जाता है, यूरोप एंड एशिया। इसके बाद अफ्रीका और एशिया आपस में किस तरह से कनेक्टेड है? यहाँ पे आ जाता है इजिप्ट। इजिप्ट जो है ये अफ्रीका का भी पार्ट कंसीडर किया जाता है और एशिया का भी। और इजिप्ट जो है यहाँ जो है इजिप्ट जो है ये इसके यहाँ पे स्विस कैनाल है। स्विस कैनाल जो है बेसिकली ये एशिया और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करती है। इसके बाद यहाँ पे है एक मेडागास्कर। मेडागास्कर कंट्री जो है ये अफ्रीका का ही हिस्सा है, ये आइलैंड कंट्री है एक। ओके, फिर आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट जो है कनाडा है। कनाडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट यूएसए है, फिर मैक्सिको है। और इसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं। फिर यहाँ पे एक कंट्री है पनामा। पनामा कंट्री के बाद आती है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करती है। और फिर आ जाते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ी स्टेट है और इसके बाद और भी काफ़ी सारी स्टेट्स इसमें आ जाती हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये इसके साथ नीचे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड भी इसी का ही पार्ट है और इसको ओवरऑल ओशिनिया का नाम दिया जाता है।
ये पूरा जो एरिया है इसको ओशेनिया का नाम दिया जाता है, और ये जो है पैसिफिक ओशन की वेस्ट साइड के ऊपर है। पैसिफिक ओशन इधर ईस्ट साइड के ऊपर सारा पैसिफिक ओशन है, इसके बाद ये सारा, इसके बाद ओशेनिया आ जाती है। इस एरिया को ओशेनिया का नाम दिया गया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अलास्का, ये वाले जो कनाडा के साथ में ये जो अलास्का, ये कनाडा का हिस्सा नहीं है, ये यूएसए का हिस्सा है, बेसिकली है ये कनाडा के साथ। तो ये इसका नाम अलास्का है। ये पहले यूएसए का भी नहीं होता था, ये पहले पार्ट होता था रशिया का, मतलब यूरोप जो है ना बरे आज़म, उसका ये पार्ट होता था। तो क्योंकि दुनिया जो है एक राउंड शेप में है, तो ये अलास्का जो है ये इधर रशिया के साथ ऊपर आ जाएगा। अगर हम पेज को टर्न करेंगे तो ये रशिया का एक पार्ट बनता था अलास्का। तो अलास्का जो है इसको इन्होंने यूएसए को सोल्ड आउट किया था इसको। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी स्टोरी है इसके ऊपर भी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, इजीली हमने इसको एक्सप्लेन किया है। To stay connected with knowledge, you can like and subscribe my channel. Thank you so much and Allah Hafiz.